नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के ऐप से कोई भी टेस्ट सीरीज, कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ अगर आप परचेस करते हैं और उसमें कूपन कोड लगा देते हैं पेमेंट करने से पहले, अप्लाई कूपन की जगह पे ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है, सब बिना किसी स्पेस के, ये कूपन कोड लगा के 50% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। 31 मई तक है ये सिर्फ, और सिर्फ ऐप वाले कोर्सेज में एप्लीकेबल है ये, ठीक है। तो स्टडी फॉर सिविल सर्विस में कई सारी टेस्ट सीरीज हैं, यूके पीएससी है, बीपीएससी है, यूपीपीसीएस है, आरओ है, बीईओ वाली है ना। टेस्ट पीडीएफ में कई सारी पीडीएफ होती हैं, और कोर्सेज में भी कई सारे कोर्सेज, स्टडी मटेरियल और वीडियो कोर्सेज भी हैं। यूपीपीसीएस एग्रीकल्चर सर्विसेज वाला भी कोर्स है, कई सारे और कोर्स आने वाले हैं इसमें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सी सेट प्रिपरेशन। उम्मीद है कि आप स्वस्थ होंगे और बेहतर तैयारी कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग यूपीपीएससी प्री 2024 के लिए सी सेट के टॉप 1500 क्वेश्चन की एक और क्लास को आगे बढ़ाएंगे, जिसमें हम लोग प्रश्न संख्या 35 से आगे बढ़ेंगे। इससे पहले की वीडियोस अगर आपने नहीं देखी तो आप प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखिएगा। यह क्लास आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। फ्रेंड्स, अगर आप यूपीपीसीएस प्री 2024 का एग्जाम देने जा रहे हैं तो इसमें जितने भी क्लासेस होंगी आप उसको पूरा अटेंड कीजिएगा। अगर आप इन टॉप 1500 क्वेश्चंस को देख लेते हैं, इसको बार बार रिवाइज करते हैं, तो सी सेट के पेपर का लेवल चाहे जो रहेगा आप उसे आसानी से क्लियर कर लेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की ओर। इससे पहले एक जरूरी सूचना, अगर आप पीसीएस के कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं तो यहाँ पर कुछ नंबर्स दिए गए, आप इन नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके टीम के पेड कोर्स से जुड़ने की प्रक्रिया समझ सकते हैं। इसके अतिरिक्त ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक एप्लीकेशन स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज इंस्टॉल नहीं किया है तो आप इसे प्ले स्टोर से जरूर इंस्टॉल कीजिएगा। एप्लीकेशन के माध्यम से अगर आप किसी भी कोर्स को परचेस करेंगे तो आपको 50% का डिस्काउंट मिलेगा। इसके लिए आपको एक कोड अप्लाई करना है, ज्ञान सर, और ये सिर्फ 31 मई तक वैलिड होगा। तो दोस्तों 31 मई से पहले आप जिस भी कोर्स को परचेस करना चाहते हैं कर लीजिए, ताकि आप ऑफर का लाभ प्राप्त कर सकें। चलिए अब बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की श्रृंखला में। देखिए यहाँ पर प्रश्न संख्या 35 से 39 के लिए कुछ निर्देश दिए गए। इंस्ट्रक्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 35 to 39, मतलब 35 से 39 के लिए निर्देश है। निर्देश क्या है? रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द अल्टरनेटिव्स बेस्ड ओनली इन द गिवन पैसेज। इन पैसेज में जितने भी मतलब डेटा दिए गए उसके हिसाब से आपको बताना है कौन सा विकल्प सही बनेगा। तो देखिए दोस्तों, मेरी एक सलाह है कि जब भी आपको पैसेज वाले क्वेश्चन मिलेंगे तो आप सीधा ना क्वेश्चन को देखिएगा, क्वेश्चन को स्विच कीजिएगा, इससे आप थोड़ा फास्ट कर पाएंगे। देखिए जैसे आपने पैसेज देखा, पैसेज नहीं देखने। पहला क्वेश्चन क्या है, आपको सरसरी निगाह में देखने। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी इन इंडिया द साइक्लोन निसर्ग हैज रिसेंटली अटैक्ड। आपने इतना देखा। देखिए दूसरा यहाँ पे क्या दिया गया क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द मोस्ट एप्रोप्रिएट कीवर्ड टू डिस्क्राइब द फ्यूचर ऑफ मुंबई सिटी। तीसरा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग लोकेलिटीज इन मुंबई आर बीइंग टॉक्ड अबाउट इन द पैसेज। अगला डेटा दिया गया फाइंड ऑड वन आउट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पैसेज। और 39 नंबर का क्वेश्चन है हु ऑफ द फॉलोइंग हैव रिसेंटली observed that the rate of melting of Arabian Sea has been higher than that of the Bay of Bengal। आपने 5 क्वेश्चन पढ़ा तो आपको मोटा मोटा हिसाब लग गया कि क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। देखिए सबसे पहले ये पूछा गया कि जो निसर्ग है, मतलब जो साइक्लोन निसर्ग है, इसने कहाँ पर अटैक किया। तो अब आप पैसेज की ओर जाएंगे ना तो क्वेश्चन की एक झलक आपके दिमाग में होगी, जिससे आप जल्दी आंसर टिक कर पाएंगे। देखिए यहाँ पर दिया, अब आप पैसेज पढ़ेंगे तो पैसेज यहाँ पे देखिए क्या दिख रहा है, साइक्लोन निसर्ग स्प्रिड मुंबई एट दिस टाइम। देखिए पहले लाइन में आपको पहले क्वेश्चन का आंसर मिल गया। यहाँ पे निसर्ग की बात किया गया था कि निसर्ग ने कहाँ पर अटैक किया, तो जो पहला क्वेश्चन बनेगा इसमें आपको पता चल गया कि कहाँ बनेगा, ये मुंबई में अटैक किया। तो पहले का उत्तर हो जाएगा विकल्प बी। तो जब आप पहले क्वेश्चन देखेंगे ना तो जैसे ही आप पैसेज पढ़ेंगे तो आपको यहाँ पे आंसर पता चलने लगेगा। इसीलिए आपको पहले क्वेश्चन को देखना है ताकि आपको थोड़ा सा अनुमान रहे कि क्वेश्चन किस रूप में पूछा गया। अब दूसरे क्वेश्चन की बात करते, देखिए दूसरे नंबर पे क्या दिया गया। अब देखिए अब फिर ये तो आपको पता है कि अनसर्टेनिटी की मतलब यहाँ पे बात हो रही है कि किसी भी का फ्यूचर कैसा होगा, है ना। तो अब देखिए फ्यूचर की बात करेंगे। अब यहाँ पे देखते हैं इसमें क्या डेटा दिया गया। देखिए आफ्टर अ वेरी स्ट्रेसफुल 24 आवर्स फॉर द रेसिडेंट्स एंड लीडर लाइक द आई ऑफ द स्टॉर्म मेड लैंडफॉल्स एट अलीबाग साउथ ऑफ द सिटी, मुंबई रेसिडेंट्स वेरी वर लकी, है ना। आगे दिया रेसिडेंट्स ऑफ रतनगढ़ी एंड अलीबाग लिस्टो। देखिए यहाँ पे अब देखेंगे ना, एक क्वेश्चन ऐसा था कि किस लोकेलिटी की बात हो रही थी। देखिए लोकेलिटी की बात करेंगे तो यहाँ पे अलीबाग और रतनगढ़ी दो का नाम आ गया, है ना। तो यही दोनों सही हो जाएंगे। देखिए आप जब पढ़े रहेंगे ना क्वेश्चन को पहले तो आपके दिमाग में एक झलक चलेगा, है ना। तो इसका उत्तर हो जाएगा बॉथ, विकल्प बी एंड सी, क्योंकि इसके बाद देखिए आगे डेटा चेंज हो गया, है ना। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये देखिएगा,
आपसे पूछा जा रहा है फ्यूचर ऑफ द मुंबई सिटी। अब किसी भी स्टेट की फ्यूचर की बात करेंगे तो फ्यूचर हमेशा क्या होता है, अनसर्टेन। तो आप ये बिना पढ़े भी टिक कर सकते हैं कि 36 का सी हो जाएगा। चलिए अब आते हैं अगले पॉइंट में। देखिए यहाँ पे और पैसेज को आगे देखते हैं। जब हम लोग पढ़ेंगे देखिए यहाँ पे पता चलेगा द सिग्निफिकेंट ह्यूमन कॉस्ट ऑफ दिस डिजास्टर विल बिकम क्लियर इन द कमिंग डेज एट इट इज नॉट क्लियर इफ मुंबई विल रिमेन एज लकी इन द फ्यूचर, है ना। निसर्ग वॉज द फर्स्ट मेजर साइक्लोनिक स्टॉर्म दैट अफेक्टेड मुंबई सिंस 1948. This does not mean it will be 80 years before the next one, है ना। The Indian Ocean, है ना, is the today द फास्टेस्ट वार्मिंग ओशियन इन द वर्ल्ड, है ना। देखिए इंडियन ओशियन की बात किया गया कि सबसे तेजी से मतलब क्या हो रहा है, इसमें वार्मिंग हो रहा है। आगे है देखिए अरेबियन सी इज वार्मिंग फास्टर देन द बे ऑफ बंगाल। अरेबियन सी की बात करेंगे ना तो अरेबियन सी की जो वार्मिंग है ये फास्टर किससे है, बे ऑफ बंगाल से। देखिए अब जैसे आप यहाँ पर पहुंचे तो आपके दिमाग में चल रहा होगा कि ऑड को बताना है। देखिए यहाँ पे अरेबियन इंडियन ओशियन का नाम आ गया, अरेबियन सी का नाम आ गया, बे ऑफ बंगाल का नाम आ गया, तो पैसेज में 3 का नाम आया तो पैसिफिक ओशियन नहीं आएगा, यही इसका उत्तर बन जाएगा। अब आगे देखिए यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कौन है ऐसे जिन्होंने ये ऑब्जर्व किया था कि अरेबियन सी की मेल्टिंग ज़्यादा है बे ऑफ बंगाल से, तो पैसेज में पता चल जाएगा। देखिए किसने किया, देखिए साइंटिस्ट्स एंड फिशरमैन आर ऑलरेडी नोटिस द चेंजेस। देखिए साइंटिस्ट मतलब जो वैज्ञानिक है और जो फिशरमैन है मछुआरे, उन्होंने इसको नोटिस कर रखा है। तो अब जैसे अब देखेंगे यहाँ पे भी क्या पूछा गया था, किन किन ने नोटिस किया है, तो साइंटिस्ट ने नोटिस किया है और किसने नोटिस किया है, मछुआरों ने नोटिस किया है, तो विकल्प डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए यहाँ से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि पैसेज करने के लिए ना ये जरूरी नहीं कि आपको इंग्लिश का अर्थ निकालने आते हैं। अगर इंग्लिश का अर्थ नहीं भी आएगा, आपको अंग्रेजी समझ में आती तो आप इसको आसानी से क्लियर कर लेंगे। अब अंग्रेजी समझ में आए इसके लिए क्या करना है, डेली डेली से आपको अंग्रेजी रीड करना है। आप रीड करने लगेंगे धीरे धीरे अपने आप चीजें सही हो जाएंगी। चलिए अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 क्या दिया है, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ ब्रेकआउट। अगर ब्रेकआउट की बात करेंगे तो ब्रेकआउट का मतलब होता है कहीं से बच करके निकलना। हिंदी में इसका मतलब ये होता है कहीं से बचकर निकलना, है ना। फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो, जो ऑप्शन दिए गए देखिए, टू इंटरप्ट समवन, है ना, रैंडमली। इंटरप्ट करना मतलब रोक देना, ये तो नहीं हो पाएगा, है ना। आगे टू स्टार्ट लॉफिंग, ये भी नहीं होगा, है ना। टू एस्केप फ्रॉम सम प्लेस, कहीं से बच करके भाग जाना, तो इसका सही उत्तर विकल्प सी हो जाएगा। दोस्तों अगले क्वेश्चन पर आते हैं। प्रश्न संख्या 41 में दिया, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द एडियम अ ब्लैक शिप। अगर अ ब्लैक शिप की बात करेंगे तो इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब ये होता है कि डिस्ग्रेस्ड पर्सन इन अ फैमिली, मतलब किसी परिवार में जो डिस्ग्रेस्ड पर्सन होता है उसको ब्लैक शिप कहते हैं। तो देखिए अ पर्सन रिगार्डेड एज डिस्ग्रेस और टू हिज फैमिली, पहला ही पॉइंट सही हो जाएगा, है ना। तो इसके बाद आगे चेक ही नहीं करना है क्योंकि पहला सही बन गया। क्वेश्चन नंबर 42 पर आते हैं। 42 में दिया है, फिल इन द ब्लैंक विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड फ्रॉम द अल्टरनेटिव्स गिवन द बिलो इन द सेंटेंस, है ना। देखिए आपको ये बताना है कि इसमें कौन सा विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। तो अब बात करेंगे, इट इज नॉट डॉट 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 कुछ भरा जाएगा, टू टीच द सर्टेन एनिमल्स वाइल टूरिंग जू। अब ये कहा जा रहा है कि जब आप जू में टूर कर रहे हैं तो यहाँ पे कुछ एनिमल्स है जिनको टीज करना मतलब क्या नहीं हो सकता है, तो यहाँ पे हो जाएगा टीज करना उनके लिए प्रूडेंट नहीं होगा, तो प्रूडेंट इसका सही उत्तर होगा विकल्प बी। क्वेश्चन नंबर 43 पर आते हैं। 43 नंबर का क्वेश्चन क्या दिया गया, फिल इन द ब्लैंक्स विद द एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन गिवन इन अल्टरनेटिव्स बिलो द सेंटेंसेस। आपको बताना है कि यहाँ पे कौन सा प्रीपोजिशन सही होगा। फील फ्री टू कॉन्टेक्ट मी, है ना, डॉट 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 माई व्हाट्सएप। अब देखो सीधी सी बात है, व्हाट्सएप पर आप करेंगे तो ऑन द व्हाट्सएप होगा, विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर बनेगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 क्या दिया गया, विच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव्स इज द करेक्ट वर्जन ऑफ द गिवन सेंटेंस। आपको बताना है कि इस गिवन सेंटेंस का करेक्ट वर्जन कौन हो जाएगा। आई ड्रीम्ड अबाउट हर लास्ट नाइट, है ना। आई ड्रीम्ड, मैंने सपना देखा, अबाउट हर उसके बारे में, लास्ट नाइट। तो देखिए यहाँ पे ड्रीम्ड जो लिखा गया गलत हो जाएगा, ड्रीम्ड सही होगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, आई ड्रीम्ड अबाउट हर लास्ट नाइट, ये इसका सही उत्तर बनेगा। दोस्तों अगले क्वेश्चन पर आते हैं। प्रश्न संख्या 45। 45 में क्या दिया, चूज द वर्ड नियरेस्ट इन मीनिंग टू प्रीवैलेंट। प्रीवैलेंट के सबसे पास के मीनिंग की बात करेंगे तो देखिए यहाँ पे प्रीवैलेंट की बात करेंगे तो ये लोकलाइज्ड ये नहीं हो पाएगा, डिस्फेम्ड ये भी नहीं होगा, वाइड स्प्रेड यही इसका सही उत्तर बनेगा, तो इसका विकल्प सी उत्तर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 पर आते हैं। 46 में क्या दिया गया, विच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव्स gives the correct form of indirect speech of the given sentence। एक सेंटेंस दिया गया, she is practicing Arabics, है ना, he explained। अब देखिए he explained को आप सामने भी लिख सकते हो, तो आप लिखेंगे he explained, इसके बाद यहाँ पे that लगाएंगे तो he explained that, है ना।
सी बिल्कुल सही होगा, सी के लिए सी ही लिखेंगे, है ना। इज क्या हो जाएगा, वाज में बदल जाएगा, सी वाज प्रैक्टिसिंग अरेबिक्स, तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा सी, ही एक्सप्लेन्ड दैट सी वाज, है ना, ही एक्सप्लेन्ड दैट सी वाज प्रैक्टिसिंग अरेबिक्स, ये बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए। अगले क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 47 में क्या दिया गया, 47 नंबर का क्वेश्चन दिया, चूज वन वर्ड फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो विच रेफर्स टू, आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन दिए गए, है ना। अ पर्सन हु थिंक्स दैट नो अदर पर्सन इज बेटर देन हिम एंड ही आल्सो थिंक्स दैट टास्क टू मच अबाउट हिमसेल्फ, देखिए कोई भी ऐसा व्यक्ति जो ये सोचता है कि उसके जैसा कोई भी नहीं है, तो उसके लिए क्या वर्ड यूज करेंगे, इगोइस्टिक का करेंगे, तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प डी। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 क्या दिया, विच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव्स गिव्स द करेक्ट यूज ऑफ द वर्ड सो, अब इसमें से कौन सा ऐसा अल्टरनेटिव है जो सो के करेक्ट यूज को दिखाते हैं। द मैजिक शो बाय ओपी शर्मा इज पॉपुलर नॉट ओनली इन कानपुर बट आल्सो इन द अदर सिटीज ऑफ इंडिया, तो यहाँ पर सो की बात बिल्कुल सही है ना, जो मैजिक शो है ओपी शर्मा के द्वारा, ये कानपुर में ही नहीं बल्कि और शहरों में भी प्रसिद्ध है। आगे दिया, लेट मी शो यू समथिंग, मुझे कुछ दिखाने दो तुमको, ये भी शो बिल्कुल सही है। ए एंड बी दोनों दिया तो दोनों सही, तो यही सही हो जाएगा विकल्प सी। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 49, यहाँ पे दिया है चूज द वर्ड नियरेस्ट टू द मीनिंग जेनिथ, जेनिथ की बात करेंगे तो आपको बताना है किसके नियर का क्या होगा, तो जेनिथ का मतलब होता है टॉप होता है, क्रेस्ट होता है, पिनाकल हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे जो सबसे टॉप मतलब सबसे पास की बात करेंगे तो पिनाकल क्रेस्ट से ज्यादा पास है, तो यहाँ पे पिनाकल इसका सही उत्तर बन जाएगा। अब आगे की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 50 दिया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट डायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस, आपको बताना है कि इस सेंटेंस का करेक्ट डायरेक्ट फॉर्म कौन हो जाएगा। यहाँ पे दिया है श्वेता सेड, श्वेता ने कहा हिज ब्रदर वाज गेटिंग मैरिड, है ना, उसका भाई शादी कर रहा है। देखिए यहाँ पे श्वेता, यहाँ पे ब्रदर के बाद क्या लगा है, ये मतलब हिज ब्रदर है, तो यहाँ पे माई ब्रदर हो जाएगा। श्वेता सेड, है ना, ये कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, माई ब्रदर इज गेटिंग मैरिड, क्योंकि ये वाज किस में कन्वर्ट होगा, इज में, है ना। श्वेता सेड हिज दिया तो यहाँ पे गलत हो जाएगा क्योंकि माई आएगा, ये भी गलत हो जाएगा। माई ब्रदर बिल्कुल सही है, इज गेटिंग मैरिड ये भी बिल्कुल सही, ये वाज के कारण गलत हो गया था, तो इसका विकल्प सी उत्तर सही बन जाएगा। तो दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 50 तक का डिस्कशन हम लोगों ने किया है, इसके बाद की जो क्वेश्चंस होंगे इसको अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।